बटन होल स्टिच। इस पाठ के अंत में आप एक बटन होल स्टिच को उसकी खास विशेषताओं से पहचान पाएंगे, बटन होल स्टिच की उपयोगिताओं को निर्धारित कर पाएंगे, बटन होल स्टिच को सिल पाएंगे। बटन होल स्टिच क्या है? बटन होल स्टिच इस तरह से दिखता है। संपूर्ण सिलाई हो जाने के बाद वह कुछ मायनों में अक्षर L के जैसे दिखता है, टांके के बीच के अंतर के हिसाब से। यह एक ढकने वाला सिलाई है। इसे ब्लैंकेट स्टिच के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब देखें बटन होल स्टिच का उपयोग कहाँ होता है। बटन होल स्टिच की उपयोगिताएं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बटन होल स्टिच का उपयोग हाथ से बनाए जाने वाले बटन होल यानी काज बनाने में काम आता है। यह स्टिच कसनी की मजबूत सिलाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रेस बटन, छल्ला कुंडी और धागे का छल्ला बनाने के लिए ताकि कुंडी लगा सके इत्यादि। यह सिलाई को हम पोशाक के सीम अंतर पर ओवरलॉक स्टिच के जैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि कपड़ा खुले नहीं। इस सिलाई का गुण स्वभाव गुथे हुए कपड़े अथवा बुने हुए कपड़े को खुलने से रोकने के लिए उपयुक्त है। बटन होल स्टिच का प्रयोग सजावटी फिनिश तथा कढ़ाई में भी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि बटन होल स्टिच कैसे किया जाता है। बटन होल स्टिच कैसे करते हैं? आइए अब देखें बटन होल स्टिच को कैसे सीते हैं। हम इन दो पंक्तियों पर बटन होल स्टिच की सिलाई करेंगे। हम दाएं से बाएं ओर सिलाई करेंगे। कदम 1, कपड़े के पीछे से सुई डालते हुए बटन होल स्टिच शुरू करें और उसे कपड़े की सतह पर ऊपर की पंक्ति के शुरुआत पर लाके रखें। धागे के अंत में जो गांठ है वह सिलाई की शुरुआत को सुरक्षित रखेगा। कदम 2, अब एक छोटी सी जगह छोड़कर नीचे की रेखा पर सुई डालें और ऊपर की पंक्ति पर सुई को ऊपर सीधे ले आएं। उसे अभी खींचे नहीं। कदम 3, अब उस स्थिति में सुई को रखते हुए धागा लें और उसे दाएं से बाएं सुई पर लपेट लें और सुई को खींच लें। इससे वह एक फंदा या गांठ जैसी सिलाई बना देगा। कदम 4, 2 पंक्तियों पर इसी तरह के टांके बनाते हुए आगे बढ़िए। जब आप इसे जारी रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि अगर धागे को दोनों पंक्तियों के ऊपर बाएं हाथ से पकड़े तो वह ज़्यादा आसान हो जाता है, और जब आप नीचे की पंक्ति से लेते हुए ऊपर की पंक्ति तक सीते हैं तब वह अपने आप एक फंदा या गांठ का रूप ले लेता है। ऐसा करने से आपको धागे को अलग से सुई पर लपेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पंक्तियों पर इसी तरह के टांके बनाते रहिए जब तक आप पंक्ति के अंत तक न पहुंचें। कदम 5, जब आप आखिरी टांका लगा चुके हो और आपको सिलाई खत्म करना है तो एक बहुत छोटा टांका लेते हुए सुई को कपड़े के उल्टे तरफ ले आएं। वहां धागों के पीछे एक छोटा सा टांका ले और फंदा बनाते हुए सुई को उसमें से निकालें और गांठ को कस दें। इसे 2 बार दोहराइए ताकि सिलाई सुरक्षित रहे। तो यह है बटन होल स्टिच। बटन होल स्टिच का सही बाजू इस तरह दिखता है और बटन होल स्टिच का गलत बाजू ऐसे दिखता है। इसी के साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले आइए देखें इस पाठ में हमने क्या सीखा। आपने बटन होल स्टिच क्या है यह सीखा।
बटन होल स्टिच, जिसे ब्लैंकेट स्टिच भी जाना जाता है, एक ढकने वाला सिलाई है। यह अक्षर L जैसे दिखता है। आपने बटन होल स्टिच का उपयोग भी सीखा। बटन होल स्टिच का उपयोग बटन होल यानी काज बनाने में, कसनी की सिलाई में, पोशाक के सीम अंतर पर ओवरलॉक की तरह ताकि कपड़ा खुले नहीं इसलिए, और कढ़ाई के लिए होता है। आगे आपने यह भी सीखा कि बटन होल की सिलाई कैसे की जाती है। चलिए उसके मुख्य कदमों पर एक नज़र डालें। बटन होल स्टिच 2 पंक्तियों पर दाएं से बाएं ओर सिला जाता है। कदम 1, कपड़े के पीछे से सुई डाल के उसे कपड़े की सतह पर ऊपर की पंक्ति के शुरुआत पर लाते हैं और गांठ सिलाई को सुरक्षित करती है। कदम 2, छोटी सी जगह छोड़ते हुए नीचे की रेखा पर सुई डाल के उसे ऊपर की पंक्ति पर सीधा बिना खींचे ले आएं। कदम 3, धागा सुई पर एक बार दाएं से बाएं लपेटा जाता है और फिर सुई को खींचते हुए फंदा वाला टांका बनता है। कदम 4, इसी प्रकार के टांके दोनों पंक्तियों पर बनाए जाते हैं। कदम 5, खत्म करने के लिए सुई से एक छोटा सा टांका लें और कपड़े के उल्टे तरफ गांठ बांध लें। हम आशा करते हैं कि आप पोशाक बनाते समय यह सिलाई उपयोग करने में सक्षम होंगे। हमारे अगले पाठ में ओवरकास्ट स्टिच करना सीखेंगे।